वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास टेंथ का उर्दू सब्जेक्ट का उर्दू ग्रामर का रमूज़ औक़ाफ़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रमूज़ औक़ाफ़ बोलते वैसे निशानात को। तो सबसे पहले देखो रमूज़ औक़ाफ़ में आपका आ रहा है, देखो इसमें नंबर लिखा हुआ है, नंबर शुमार, अलामतें, उर्दू नाम और मौका इस्तेमाल। तो सबसे पहले देखो सक्ता की अलामत देखो कोमा है। एक जैसे तीन या ज़्यादा नाम एक साथ है, मतलब एक जैसे तीन या तीन से ज़्यादा नाम एक साथ लिखे जाए तो उनके दरमियान सक्ता की अलामत का इस्तेमाल होता है। जैसे राम, श्याम व मोहन खेल रहे हैं, तो इसमें देखो राम और श्याम के बीच में सक्ता की अलामत पाई जा रही है। दूसरे नंबर पर आपका आ रहा है खत्मा। जुमला मुकम्मल होने पर खत्मा की अलामत का इस्तेमाल होता है। जुमला मुकम्मल होने पर खत्मा की अलामत का इस्तेमाल होता है। जैसे सद्दाम बाज़ार गया है, तो है के आगे देखो आपका खत्मा की अलामत पाई गई। तीसरा आपका है वावेन। किसी के कौल को दोहराया जाए तो वहाँ पर वावेन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो देखो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि के बाद में देखो वावेन की अलामत लग रही है और आबरू है, वहाँ पर वावेन की अलामत पाई जा रही है। 4 नंबर पे आपका है वक्फ़ा। जब किसी जुमले में सक्ता कई बार इस्तेमाल हो तो आखिर में वक्फ़ा का इस्तेमाल होता है। जब किसी जुमले में सक्ता कई बार इस्तेमाल हो तो आखिर में वक्फ़ा का इस्तेमाल होता है। जैसे दिल्ली, जयपुर और लखनऊ के बाद में देखो वक्फ़ा का इस्तेमाल हो रहा है आपका। ये सभी शहर दारा सल्तनत की हैसियत से रखते हैं, मतलब आला सल्तनत की हैसियत रखते हैं। फिर आपका 5 नंबर का राब्ता। किसी की कही हुई बात को लिखने से पहले राब्ता का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मौलाना आज़ाद का कौल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। 6 नंबर पर आपका तफसीलिया। किसी की तारीफ बयान करने से पहले तफसीलिया का इस्तेमाल होता है। जैसे इसम के आगे देखो जो अलामत पाई गई है वो तफसीलिया की है। किसी चीज़, शख्स और जगह के नाम को इसम कहते हैं। तफसीलिया 6 नंबर हो गया। 7 नंबर है आपका खत। तो खत की अलामत क्या होती है? आपके खत्मा से थोड़ी सी बड़ी होती है। किसी लफ्ज़ की वजाहत के लिए बहुत से अल्फाज आ जाते हैं तो उनके दरमियान खत का इस्तेमाल होता है। किसी लफ्ज़ की वजाहत के लिए बहुत सारे अल्फाज आ जाते हैं तो उनके दरमियान खत का इस्तेमाल होता है। इसमें मिसाल नहीं दी हुई, मिसाल में बता देता हूँ। घर के सभी लोग, जैसे वालिद, फिर वहाँ पर खत की अलामत होगी वालदा, कोमा भाई, फिर खत की अलामत बहन सो रहे हैं। 8वां आपका है क्वेश्चन, जिसको ब्रैकेट बोलते हैं। जुमला मुअत्तरज़ा का मतलब बात में बात कहना के पहले और आखिर में लगाई जाती है। जैसे मेरा कलम जो तुमने दिया था किसी ने चोरी कर लिया। 9वां नंबर है आपका सवालिया। यह अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। जैसे तुम कब आओगे, आपके सवालिया जुमले में ये सवालिया का लग गया है। 10वां आपका फ़ज़ाइया और निदाया। किसी को पुकारा जाए या खुशी, गम, नफ़रत का इजहार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अरे अरबाज फेल हो गया। ये आपके 10 रमूज़ औक़ाफ़ थे। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, जो ग्रामर वाली नोटबुक है उसमें आप इसको लिख लेना।